मैं भूपेश शिमवाल इस समय लाइव हूँ रुद्रपुर के आवास विकास से। ये जगतपुरा का एरिया भी कहलाता है ऑलमोस्ट, आवास विकास से अटैच। फिर एक समस्या जो मुद्दा सामने आया और मरीज उस चीज़ को लेकर परेशान है। मैं हूँ यहाँ पे, ये कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय है, ESIC जिसे हम बोलते हैं। वहाँ पे काफ़ी मरीज परेशान हैं। मामला जब हम तक आया तो हम उसको जानने यहाँ पहुँचे और जैसा ज्ञात हुआ, जैसा पता चला कि कर्मचारियों को जो यहाँ पे जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको यहाँ पे निकाल दिया गया है। इसलिए जो मरीज यहाँ पे परेशान हैं, जो असुविधाएं उनको हो रही हैं, उसको लेके यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ आप लोगों के साथ? सर मेरे पेट में ज़्यादा दर्द है। जो ऑनलाइन फार्म भरते हैं, क्या नाम से कंप्यूटर जो ऑनलाइन करते हैं, वो है नहीं, स्टाफ बैठे हुए नहीं है। स्टाफ कहाँ गया? वो हमें नहीं पता है। हम तो सुबह से आए हैं, जब देखे हैं तो वो है नहीं वहाँ पे। तो आपने अंदर किसी से बात करी? हाँ मैंने करी है, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जाओ। मैंने वहाँ पे गई हूँ तो वहाँ पे है नहीं। पेट में मेरे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे हैं गौतम हॉस्पिटल में जाओ। वहाँ से तो ये देखो पर्ची कर दिए। आपको गौतम हॉस्पिटल जाने के लिए बोला गया है? हाँ। आप भी वो नहीं है ना सर, नहीं है ना। कोई पर्चा नहीं बना रहा है? नहीं, रेफर का पर्चा नहीं बना रहे। तो ये बोल रहे हैं कि कल आना, परसों आना, और जो भी आ रहा है मतलब काम छोड़ छोड़ के आ रहा है और फिर लौटा के भेज रहे हैं, बार बार वापस कर देते हैं। देखिए फिर ये केवल पेशेंट्स को केवल रेफर कर दिया जा रहा है, क्योंकि जैसा मैं बताया कि कर्मचारी को यहाँ पे जो सूचना मिल रही है, वो कर्मचारी को, अस्थायी कर्मचारी को यहाँ से हटाया गया है। तो उसी को लेके जो असुविधाएं यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे मरीज परेशान है, उसी के चलते आप भी यहाँ पे उसको दिखाने के लिए आई थी। सर एक महीना प्लास्टर हुआ था, सही नहीं हुआ, दोबारा फिर से प्लास्टर के लिए बोला, यहाँ रेफर कराने आई, हुआ नहीं। तो मिलेगी ना रेफर होगा। यहाँ पे कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। सर कह रहे हैं 2 दिन हड़ताल रहेगा, 2 दिन के बाद आना। जब तक तो मरीज मर जाएगा, फिर आने का क्या फायदा है? कहने भर के लिए जो सुविधाएं जो सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है। पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। कोई अभी मर जाए, कोई हाँ, हो जाए, फिर मर जाए तो क्या होगा? 1 महीना से हाँ, छोटे छोटे हमारे तो बच्चे हैं ना। अस्पताल में एडमिट है, वहाँ से कहा कि सरकारी वाले बोलते हैं तुम्हारी SI करता है, वहाँ पे जाओ। यहाँ पे ये लोग भेजते हैं कि घर जाओ, घर से फिर आओ। कहीं ना कहीं वास्तविकता धरातल पे कहीं समस्याएं हैं, मरीज यहाँ पे परेशान है। मैं अंदर जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सुबह भी यहाँ पे काफ़ी हंगामा था, कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल पे थे। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला, क्यों मरीज परेशान है। सर इंचार्ज तो अभी मौके पे मौजूद नहीं है, तो मरीज जो यहाँ परेशान है वो मतलब परेशान रहेंगे? नहीं तो वो मेरे से क्यों आप पूछ रहे हैं? तो मैं किसी से पूछूंगा, यहाँ पे मौके पे आप मौजूद है, इंचार्ज को फोन ये फोन करेंगे, मरीज जो परेशान है उनसे बात करिए, जो इंचार्ज हैं। आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ मैं, हाँ तो मेरा यहाँ तो पेशेंट देखना, मैं देख रहा हूँ। तो मैं आपसे वही पूछा ना कि सुबह यहाँ पता लगा था कि कर्मचारियों को शायद निकाला गया है। प्लीज मैं इस बारे में कुछ नहीं कहने वाला हूँ आपको। आप जो इंचार्ज है उनसे बात क्या करिए। शुभ बैठती हैं, उनसे बात करिए आप। यहाँ सब काशीपुर उनसे मिलने, रुद्रपुर की भी वो इंचार्ज है, ठीक है, रुद्रपुर की भी इंचार्ज है। रुद्रपुर की भी। आपका शुभ नाम क्या है सर? डॉक्टर आकाश। डॉक्टर आकाश। मतलब जो परेशानियां हो रही हैं उसके रेफर को लेकर भी बाहर एक मरीज भी वो बोल रहा है, क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, मुझे यहाँ से वहाँ बार बार भेजा जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई उसको समाधान देने के लिए नहीं है मौके पे, आप बोल रहे हैं। यहाँ पे मौके पे कोई उसका केवल रेफर जो चल रहा है, उसमें मरीज कहाँ उनको देखें, हम देख सकते हैं, हम उनको देख रहे हैं, उनको दवाइयाँ हमने लिख रहे हैं, और बाकी जो हम जिसको दे नहीं कर सकते उनको हम रेफर करते हैं। दवाई देने वाले कोई भी नहीं है सर, दवाई देने वाला भी कोई नहीं है, खाली लिख दे रहे हैं। रेफर के लिए भी कोई नहीं है, रेफर के लिए भी कोई नहीं है, दवा वाला भी कोई नहीं है, दवा भी कोई नहीं दे रहे, रेफर भी कोई नहीं। सीधा सीधा बोलो कि दवाई देने के लिए भी यहाँ कोई नहीं है, खाली रेफर के लिए लिख रहे हैं और दवा के लिए लिख रहे हैं, कोई कुछ दे ही नहीं रहा है। दवा देने के लिए भी कोई नहीं है। सर मरीज आपके सामने परेशान है डॉक्टर आकाश, अगर आप देख पा रहे हैं। नहीं मैं तो बात करूंगा उनसे,
मैं लेकिन अभी मौके पे मौजूद है, क्या आप लोगों ने ये विषय उन तक नहीं पहुंचाया सर कि मरीज परेशान रहे? नहीं 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 सर नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मरीज परेशान है, वही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अगर उन्होंने आपको कुछ तो निर्देश दिए होंगे कि जो डेली बेसिस वाले काम पे नहीं आएंगे तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सुविधा करी गई है? क्योंकि परेशान लास्ट में कौन? सब आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा, आपको कुछ तो। तो जैसे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं क्योंकि मरीज परेशान है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो सीधा सीधा अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप यहाँ पे आप फार्मासिस्ट हैं, क्या है प्रॉब्लम, क्यों परेशानी हो रही है यहाँ पे मरीजों को? हमें तो एक लेटर आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें कहा गया कि हमें कोई काम नहीं करना है, जितने भी डेली वेजेस हैं और आउटसोर्सिंग है सबको निकाल दिया गया है। और हमें आज सुबह लेटर मिला और उसके बाद हमें कहा गया कि हमें कोई अटेंडेंस नहीं लगानी यहाँ पे और कोई काम नहीं करना है। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे है 9 कर्मचारी। तो ये पूरे यहीं पे हुआ है या पूरे प्रदेश में? और पूरे प्रदेश में? हाँ, ये हमारे ESI की तरफ से निकाला गया है, वो सबको भेजा गया है, सारे डिस्पेंसरी। कितने साल से आप कार्यरत हैं? मैं यहाँ पे 2017 से। 2017 से आप कार्यरत हैं और आज सुबह आपको लेटर मिलता है कि आप यहाँ पे तो क्या अल्टरनेट व्यवस्था करी गई है? कुछ पता नहीं? कुछ भी कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। मरीज इसीलिए यहाँ पे परेशान घूम रहे हैं? बाकी हमें कुछ बता ही नहीं है, बस इतना बताया। बाकी के लोग और कहें जो यहाँ पे आपके साथ? बाकी सब लोग हैं, मैं बुलाऊं क्या? मैंने जैसे आपको बताया कि मामला गंभीर था, उसको चलते हुए क्योंकि यहाँ पे मरीज परेशान है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अपने कैमरा में से कि ये मरीज सारे परेशान हैं, ना इनको कहने के लिए इनको केवल पर्चे मिल रहे हैं। हमें ज्यादा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं आकाश? डॉक्टर कह रहे हैं वहाँ से जाओ। कहाँ से जाओ? यहाँ जो ऑनलाइन पर्चा बनाते हैं यहाँ पे जाओ। सर नहीं हो रहा है ना, वहाँ पे कोई है नहीं? कोई नहीं है सर, चलिए देख लीजिए आप। मैं अभी कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँ, कहाँ पे है वो बताइए मुझे। छुट्टी कटने का, फिटनेस का और रेफर का सारे काम होते हैं यहाँ पे, कोई भी काम नहीं हो रहा। ऑनलाइन सिस्टम वाला कोई कार्य अधिकारी नहीं है। करना चाहिए ना, बैठना चाहिए ना, मरीज को देखना चाहिए ना। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए कि पूरा ये पूरा ASIC हॉस्पिटल है, गाड़ी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे स्टाफ नज़ारत है, ना ये दवाइयों का है, जो फार्मेसी जो जहाँ से दवाइयाँ आपको मिलती हैं वो यहाँ पे कोई ना ही कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है जो दवाइयाँ दे पाए। गाड़ी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर खड़ी है, किस तरीके से सुविधाएं एक पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे इसे यूज़ करा जाता है ना। यहाँ पे कोई स्टाफ है, आप देखें ये पूरा खाली है। मैं आपको ये दिखाऊं, ये ASIC हॉस्पिटल जो कि मुख्य ASIC हॉस्पिटल माना जाता है, डिस्पेंसरी मानी जाती है सरकार की। यहाँ बिल भी जमा होते हैं? हाँ, यहाँ तक तो कोई नहीं है यहाँ पे कोई नहीं, सब सर खाली पड़ा है सर, प्लीज। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ सर, मेरी दोनों किडनी खराब है, छोटे छोटे मेरे बच्चे, मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा सोनी नाम है। दवाई वाई कुछ नहीं मिल रही है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप लोगों से बात कर, मेरी कुछ हेल्प कीजिए। देख रहे हैं मतलब कितने एक संजीदगी एक विभाग को रहनी चाहिए कहीं ना कहीं पे। आप देखें, मैं ऊपर भी आपको लेके जाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे मरीज परेशान है और इतनी एक संजीदगी होनी चाहिए किसी भी विभाग को कि कहने के लिए नाम पे एक सुविधाएं हैं, पर जब एकदम से जब यहाँ पे सारे स्टाफ को हटा दिया जाता है। मैं आपको ये दिखाऊं कि ये शायद वो सभी कर्मचारी हैं जो शायद वो यहाँ पे बैठे हैं, हम ऊपर भी आए हैं। सर आप सभी यहाँ के कर्मचारी हैं, तो क्यों आप यहाँ पे मतलब काम नहीं कर रहे हैं? लेटर आया है। किस चीज़ का लेटर आया है? कि आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। आप स्थायी हैं अस्थायी हैं? अस्थायी हैं, हम उपनल से हैं, हमें 12 साल हो गए काम करते यहाँ पे 12 साल हो गए काम करते, और सुबह सुबह अचानक आपको लेटर आता है? हाँ, कल शाम को आया 4 बजे, हमें तो सुबह पता चला जब हम चले गए थे। तो मरीज को लेके किसी की कोई जवाबदारी नहीं है, कोई उसका उत्तरदायित्व नहीं लेगा? सर ये तो प्रभारी अधिकारी बताएंगे। जो कौन है प्रभारी अधिकारी? मैडम है, काशीपुर बैठती हैं। बाकी यहाँ भी देखती हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? डॉक्टर सिंधिया राज है। डॉक्टर सिंधिया राजे। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे क्या देखते हैं सर? हम रेफर का देखते हैं सर। आप रेफर का देखते हैं। तो अभी जो मरीज परेशान है, आप इसलिए बात नहीं करी। डॉक्टर आकाश नीचे बैठे हुए, कौन है उसके बाद उनके यहाँ कौन देखता है? सर डॉक्टर पहले तो डॉक्टर संध्या राजे हैं,
उसके बाद नीचे दूसरे चिकित्सा अधिकारी हमारे डॉक्टर आकाश हैं। उसके बाद हमारे शोभना मैडम है जो 4th क्लास में है, वो देखती हैं। हमारा डेली बेस का है। तो शोभना जी कहाँ हैं? वो नीचे ही थी। नीचे वो भी नीचे ही हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे। देखिए ये सभी वो कर्मचारी हैं जो यहाँ पे। सर आप क्या देखते हैं? मैं डाटा ऑपरेटर हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर का वर्क देख रहा हूँ। आपको भी मना कर दिया गया? हाँ, सबको मना किया। जो लेटर आया, हम फिलहाल तो जो उसमें लिखा है हम उसका पालन कर रहे हैं कि आपका सेवाएं आपकी समाप्त कर दी गई हैं। कितने साल से आप कार्यरत हैं यहाँ पे? मैं 8 साल से। 8 साल से। तो आज अचानक आपको बोला जाता है कि आप सुबह जब ऑफिस आते हैं तो लेटर आता है कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। कोई पहले से इंटीमेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं? नहीं, वो कोई कुछ नहीं। यही हुआ है कि पूरे प्रदेश की? देखिए सभी जगह होगा शायद, सभी सारे डिस्पेंसरी में। उसका कोई अरेंजमेंट, कोई अल्टरनेट कुछ प्लान नहीं किया गया? अभी तक तो नहीं फिलहाल। तो मतलब मरीज परेशान हो, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है? हालांकि आप खुद परेशान है क्योंकि अब आपकी नौकरी नहीं है। तो क्या आप लोग अभी क्या कदम उठाने वाले हैं? कहीं अपील करने वाले हैं, किसी से मिलने वाले हैं, क्या है? देखिए अब वो तो लेटर आएगा उसके बाद ही हम दूसरा लेटर किस चीज का? वापस नियुक्ति का? नहीं, अभी ये संशोधन कुछ हो लेटर में या संशोधन होता है या कुछ होता है, उसके वेट कर रहे हैं हम लोग तो फिलहाल। सर नीचे मरीज ना, सॉरी आप, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप तो खुद परेशान हैं। नीचे मरीज ऐसे हैं जिनकी किडनियां फेल हैं, जिनकी पेट में दर्द है, ऐसे मरीज भी यहाँ रो रहे हैं। उसके लिए सरकार ने, किसी ने, कोई वो आपकी जो सिंधिया राजे जी मैडम है, उन्होंने भी नहीं सोचा एक बार के लिए? नहीं सोचा ये बात। सीएमओ से भी आप लोगों ने बात करने की कोशिश नहीं करी? हमारी कोई बात नहीं, वो ना फोन उठा रहे हैं, कोई सीएमओ ही फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हमें मरीज परेशान है। ये वो लोग हैं जिन्हें यहाँ से नौकरी से हटाया गया है। आप भी सर यहीं पे कार्यरत हैं? उसमें दूसरे वाली डिस्पेंसरी में। आपको भी वहाँ से हटा दिया गया? जी। तो आप लोग किसी से मिलने वाले हैं सीएमओ से, या जो यहाँ पे? अभी देखिए सर, दूसरे पत्र का इंतजार है, क्या पत्र आता है, क्या जवाब उसमें आता है। बोला गया कि आपको दूसरा पत्र आने वाला है? हो सकता है, क्या पता है, शाम तक देखो निर्णय हो सकता है कुछ। कहीं ना कहीं कई सालों से यहाँ पे कार्यरत हैं और अचानक से सुबह इनको एक लेटर हाथ में दे दिया जाता है कि ये यहाँ पे अब कार्यरत नहीं रहेंगे। और जो परेशानी मैंने आपको दिखाई कि मरीज किस तरीके से परेशान है, और डॉक्टर आकाश अपनी जिम्मेदारी से किस तरीके से भागते हुए हमने आपको दिखाया, वो एक आक्रोशित हम पे होने की कोशिश कर रहे हैं, पर मरीज जिस तरीके से परेशान है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये भी पूरा एक, आई थिंक पूरा मेडिकल स्टोर जो इनका है, जो गोडाउन जहाँ पे दवाइयाँ रखी जाती हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, कोई स्टाफ यहाँ पे नहीं है। मैं मैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे जिस तरीके से मरीज परेशान है, ये वो महिला थी, इनकी दोनों किडनियां फेल हैं। आप रोइए मत, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं यहाँ से ना दवाई मिलती है, मुझे पहले रेफर गंगासील को कर दिया था, तो वहाँ से डायलिसिस होने लगी, अब वो भी बंद करा दिया है। सर हम कहाँ जाएं, किराया भाड़ा के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो अभी क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? सोनी नाम है मेरा। कहाँ रहती हैं यहाँ पे? कैंप में किराए में रहती हूँ, छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे हैं। तो अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अभी आपको? अभी अब आगे कहाँ आपको रेफर करने के लिए बोला है? कहीं है ही नहीं रेफर। मना कर रखा है, बंद कर रखा है। ये सांस फूलने लगती है। देखिए किस तरीके से मरीज परेशान है। एक मैडम आई है, बोल रही कि यहाँ पर ऐसा है कि सारे स्टाफ निकाल दिया, तो हम क्या करें। अगर ये हमारी जगह होती तो आज तो इनकी ये परेशानी है, और दिन में कितनी परेशानी रहती है, 2-2, 3-3 घंटे लाइन में। मैडम मिलवाएंगे? आइए। कौन है मैडम? इनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं। रेफर करा था, आज लो नहीं मिला है, और मेरी मम्मी का तो आंखों का ऑपरेशन, बताइए सर नहीं होगा। कौन है मैडम? वो सामने तो नहीं शायद वो। ये आप है मैडम? क्या शुभ नाम है आपका मैम? मेरा शोभना। शोभना जी, क्या है मामला? मरीज जो इतने परेशान हैं, आज सुबह स्टाफ को निकाल। एक्चुअली क्या हुआ है, कल सडन लेटर आया था कि यहाँ पे जो है डेली बेसिस वाले जो हैं वो सारे जो हैं हटा दिए। इतने सालों से हैं कार्यरत, उन सबको हटा दिया। तो जो मरीज अब जो काम जो अब अवरोधित हुआ है, उसके लिए क्या समाधान सर बॉस बता सकते हैं। वो तो मना कर रहे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। जो सीनियर पर्सन है वही ऊपर ही बता सकते हैं सर, डायरेक्टरेट से ही बता। मतलब ये मरीज जो मरने के लिए ये यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाएगा ऐसे? डायरेक्टरेट का लेटर आया हुआ है, उनको ये पता नहीं है परिस्थितियाँ। हमने तो यहाँ की इंचार्ज है सिंधिया राजे मैडम, हमने उनको भी फोन मिलाया है। मैं आपको दिखाऊं, हमने उनको भी फोन मिलाया है, देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्ड करती हैं। बेल जा रही है, अगर आप देखें।
ये आप नंबर देखें 9411317343। ये यहाँ पे जो इंचार्ज हैं, सिंधिया राज नाम बताया सर आपने, डॉक्टर संध्या राज, वो यहाँ पे इंचार्ज हैं। और हमने आपके सामने दिखाया कि ये हमने उनको फ़ोन मिलाया है और नॉट आंसरिंग, चाहे वो मीडिया का हो चाहे किसी भी व्यक्ति का हो। सर किडनी फेल है उस महिला की, सर कौन जवाबदार? मैडम तो फ़ोन उठा नहीं रही हैं, उसके बाद कौन? सर इस हमने फ़ोन मिलाया, हमने फ़ोन सर हम काम नहीं करेंगे तो ताला लगा दीजिए, तो क्यों नहीं लगा सकते? मरीज बड़े कुछ तो सीनियर ने कुछ तो आपको निर्देश दिए होंगे सर। आपको वो पैम्फलेट लेकर आ रहे हैं जो उन्होंने अभी प्रिंट आउट लेकर कि मरीज परेशान रहे, मरते रहे, उसके लिए क्यों पूछ? मैं कई बार बोल चुका हूँ, सीनियर्स हैं उनसे क्यों नहीं पूछ? फोन ही नहीं उठा रहे सर, अब कितना और क्या करें? आप इस समय में क्या बोल सकता हूँ? मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मैं किराए के मकान में रहती हूँ। एक संजीदगी सर रहती है, ये लाइन में कुछ नहीं कर... अस्पताल है उसके लिए मैं रेफर कर दिया है, वो जाके वहाँ से सुविधा ले सकते हैं, अपना बिल लगा सकते हैं। सरकारी अस्पताल के लिए आपको रेफर किया है, वो बोल रहे हैं, वो भी मना करते हैं, ये जो रेफर मना करते हैं, दवाई नहीं देते, पैसे मांगते हैं, हम कहाँ से लाएं? ये पहले इनको शायद कहाँ पे रेफर किया गया था? पहले आपको कहाँ रेफर किया था? गंगाशील में किया था सर। गंगाशील बरेली वाला? हाँ, तो वहाँ पे डायलिसिस फ्री हो रही थी खैर, मगर दवाई वहाँ भी नहीं मिल रही थी। हम किराए के लिए भी परेशान हो गए, हमारे बच्चों को खाने को नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से हम इतना किराया लगा? कहने के लिए दर घोटाले हों, एक के बाद एक घोटाले हों। हम अभी इस पे और वो करेंगे। पहले भी ESIC में घोटालों की आवाज उठी थी और इस बीच में कई अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया था, हम उस पर भी वापस आएंगे। पर अभी जिस तरीके से मरीज यहाँ पे परेशान है, हम फिर आपको दिखाएं, हम फिर वो नंबर मिला रहे हैं कि जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि संध्या राज जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनको फोन मिला रहे हैं, पर कहीं ना कहीं से ना उनका मैं वही आपको तो आपने नंबर फिर लगाया है, इसके लिए फिर अब किसको फोन करें? नहीं, उसमें से क्यों पूछ रहे हैं? जिनका नंबर वो नहीं उठा रहे, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। तो आप यहाँ क्या करने बैठे हैं? आपने भी तो जिम्मेदार क्यों बोल रहे हैं? तो आप यहाँ क्या करने बैठे? मैं तो किस लिए? आप उनसे पूछिए। आप कुछ नहीं जानते तो क्या? दूसरा नंबर मिलाइए, एक बार दूसरा नंबर मिलाइए। ये नहीं सर, तो कोई संध्या राज, अभी डॉक्टर आकाश जी भैया, मरीज परेशान है, कौन देखेगा इसको? ऐसे थोड़ी बोलेंगे, बोलेंगे तमीज तो होगा इनको भी बोलने। सर किसको देखेंगे जब इसको परेशानी होती है? हल्के दिमाग, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो? अरे मैं कुछ भी हूँ, पढ़े लिखे हो, एक बात सुनो, हल्के आवाज से बोलो। ये अगर कुछ हो जाता तुम जिम्मेदार लोगे? एक मिनट डॉक्टर आकाशदीप सर, भूपेश छिमवाल बोल रहा हूँ, आवाज 24/7 से। सर एक मिनट चुप हो जाइए। सर मैं आवाज 24/7 से बोल रहा हूँ। जी जो कि नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के माध्यम से लगे हुए हैं जी, तो उनको शून्य मान लिया गया है। पर रातों रात सर ये जो निर्णय हुआ है उससे ये कहीं कार्रवाई करनी पड़ी है। नहीं सर, रातों रात जो निर्णय आया है, जो आदेश आया है, कहीं ये नहीं सोचा गया कि जो मरीज यहाँ हॉस्पिटल में आएंगे, जो बेचारे यहाँ पे डॉक्टर देख रहे हैं वो परेशान है, क्योंकि आप लोग सर फोन पे अवेलेबल हैं, पर जो यहाँ वास्तविकता में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये कॉन्सिक्वेंसेस, वो परेशानी यहाँ पे देख रहे हैं कि मरीज यहाँ पे किसी और को नहीं, वो उनको रूबरू हो रहा है, वो उनसे तारुफ कर रहा है, वो उनसे अपनी शिकायत कर रहा है, वो कहाँ किसको रेफर करें? कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं है सर। तो फिर वो कहाँ जाएगा सर? फिर इसके लिए भी मीटिंग चल रही है अभी एक सेशन में जी, थोड़ी देर में कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कुछ आता है, देन हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। फिर इसमें तब तक के लिए जो भी असुविधा
था और इसके लिए हमें बहुत खेद है। सर एक खेद, सर इतनी संजीदगी, एक हम सब आई थिंक सभी एक पढ़े लिखे उच्च पदों पे आसीन हैं आप सब, कहीं ना कहीं एक प्लान वे में जब हम एक करते हैं कि कोई अगर ये निर्णय लिया गया है तो जो मरीज यहाँ परेशान हुए उसको लेके कभी सोचा नहीं गया सर इस चीज को लेके? ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आप कह रहे हैं, सोचा नहीं गया, सोचा गया था। हम भी चाह रहे थे कि हमारा जो चीजें जो है हो जाए, ठीक से चले, है ना। लेकिन अब शासन का एकदम से आदेश आता है हमारे पास में, तो उसके लिए फिर हम क्या करें, हमें कंप्लायंस करना ही पड़ता है। ये केवल उधम सिंह नगर में हुआ है या पूरे प्रदेश में है सर? पूरे उत्तराखंड राज्य के जितने भी 30 अस्पताल हैं सभी जगह पे इस तरह की समस्या आ रही है। ये डॉक्टर आकाशदीप हमारे साथ सीएमओ थे। ठीक है सर, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ इस विषय पे, दोबारा आपसे एक बार मिलने की कोशिश करूंगा सर। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा मरीज परेशान है, डॉक्टर आकाश यहाँ पे परेशान है क्योंकि फेस उनको करना पड़ रहा है, ऊपर मैनेजमेंट सभी एक ये आदेश को फॉलो करता हुआ यहाँ पे डॉक्टर आकाश परेशान है, दूसरे डॉक्टर परेशान है कि केवल रेफर करने के अलावा कोई काम नहीं है, ना तो बाकी स्टाफ यहाँ पे, ना तो दवाई देने के लिए यहाँ पे स्टाफ है। मरीज अपनी पुकार लेके केवल यहाँ पे रो रहा है और कुछ नहीं। क्या है आगे सरकार का निर्णय, हम आगे भी इस पर आपको कवरेज देते रहेंगे। ये पूरा आदेश जो रातों रात यहाँ पे निकालने का उन अस्थायी कर्मचारियों को दे दिया गया और एक समस्या खड़ी हो गई, यहाँ सभी आप मरीज देख रहे हैं वो यहाँ पे परेशान है। क्या होता है इस पे आगे, हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आवाज 24/7 के साथ। मैं भूपेश छिमवाल अपने कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत।